हाँ, सभी लोगों को जय हिंद। अगर कोई भी बहन या भाई नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है, सब्सक्राइब और शेयर कर दिया करें। अब देखो, आज हम पढ़ाएंगे क्या, बजट। बजट संबंधी और बजट पढ़ा चुके थे, ठीक है। आज हम पढ़ाएंगे टैक्स। टैक्स को का अंग्रेजी में बोलते हैं टैक्स, और हिंदी में क्या बोलते हैं, कर बोलते हैं। अब टैक्स कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। 4 प्रकार के में पहला प्रकार कौन सा है, प्रगतिशील, और दूसरे में है प्रतिगामी, तीसरे में समानुपाती, और तीसरे में अधोगामी। ये चारों प्रकार के टैक्स में एक एक प्रकार की जानकारी अच्छे से हम बता रहे हैं। पहले हम देखेंगे पहले प्रकार के टैक्स में जानकारी क्या क्या होती है, ठीक है। अब पहले देखो, पहला समझते हैं हम प्रगतिशील। अब प्रगतिशील का मतलब ये है, मतलब कि जो कर है, पहले प्रकार का कर का क्या नाम है, प्रगतिशील। प्रगतिशील कर वो होता है, प्रगतिशील कर वो होता है कि मतलब कि क्या कह रहे हो, इसमें आय क्या है, आय जो आय जिसकी बढ़ेगी, सोच के लिए क्या है, मतलब जिसकी आय बढ़ने से बढ़ती हो। जैसे मतलब कि कोई बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनकी पहले आय बढ़ चुकी है तो उनकी आय और बढ़ेगी, ठीक है। और गरीब की आय अगर कम होगी ना, तो उस गरीब की आय क्या होगी, और कम होगी। तो इसका सीधे मतलब है कि प्रगतिशील का सीधे सीधे मतलब है, जिसकी आय बढ़ेगी तो उसकी आय क्या होगी, और बढ़ेगी। इसमें कहा अमीरों पर ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि मतलब कि अमीरों का टैक्स के नाम से कौन जाना जाता है, अमीरों के टैक्स के कौन सा जाना जाता है, प्रगतिशील। कौन सा बाबू, प्रगतिशील। तो जिसमें आय बढ़ने से आय और बढ़ जाए उसे कौन सा टैक्स बोलते हैं हम, प्रगतिशील। और तीसरे पॉइंट में कह रहा है कि आय आय और संपत्ति, आय और संपत्ति की असमानताओं को क्या कर देता है, ये दूर कर देता है। कौन सा टैक्स है जो आय और संपत्ति की असमानताओं को दूर करता है, तो कौन सा टैक्स है, प्रगतिशील। यहां तक कोई दिक्कत है, ठीक है ना। प्रगतिशील सीधे अमीरों का टैक्स के नाम से कौन सा टैक्स जाना जाता है, प्रगतिशील। अब देखो दूसरे में चर्चा कर रहे हैं हम प्रतिगामी में। अब ये देखो, प्रगतिशील समझ गए ना तुम। अब देखो बाबू, बड़े अच्छे से समझा रहे हैं, ये कौन सी है, प्रतिगामी कर। प्रतिगामी कर होता है कम कम आय पर क्या लगता है, अधिक टैक्स। कम आय वालों पर अधिक टैक्स लगता है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम बता रहे हैं, मतलब कि जो गरीब आदमी होते हैं, इस टैक्स का मतलब ये होता है कि जो गरीब आदमी है वो गरीब आदमी नहीं रहे, ताकि मतलब कि अपने अंदर की रुचि बढ़ाए और बड़ा आदमी बन जाए। जैसे अगर, वैसे दो उदाहरण दे रहे हैं, पहले हमने 100 रुपया कमाए थे, ये कितने रुपया, 100। अब ये कह रहा है 500 रुपया कमाए थे और ये कितने, 1000 रुपया। अब कह रहा है कि अगर 100 रुपये तुम कमाओगे, 100 रुपये अगर बाबू जी 100 रुपये हो गए, ये 500 रुपये हो गए, और ये कितने हो गए, 1000 रुपये। अगर सरकार कह रही तुम रोज के 100 रुपये कमाओगे, तो टैक्स कितना लेंगे हम, 20 रुपया। कितना रुपया, 20 रुपया। अगर 100 रुपये, अगर ऐसे कह रहे हैं कि अगर तुम 500 रुपये कमाओगे, तो 500 रुपये कमाओगे तो कितना टैक्स लेंगे हम, 50 रुपया। कितना लेंगे, 50 रुपया। और अगर कह रहे हो कि तुम, अगर शायद कह रहे हो 1000 रुपये कमाओगे पर डे के, 1000 रुपये कमाओगे तो टैक्स तुम्हारा हम कितना लेंगे, तो 70 रुपया। तो वो कह रहा है कि कम आय वाले पर अधिक टैक्स। अगर सोच तुम्हारी छोटी है ना, तो तुम पे टैक्स का रखा जाएगा कम, मतलब ज्यादा। अगर सोच तुम अपनी ऊपर बढ़ाओगे तो तुम पे टैक्स का लिया जाएगा कम। जैसे कि अब जैसे कि ये बोतल बनी है, ये बोतल है ना, पेप्सी की मान लो, ड्यू मान लो, या कोको कोला मान लो, कुछ भी मान लो। अब ये बोतल है, जैसे 600 ml की है, ये कितने ml की है, 600 ml की है। 600 ml की जो बोतल अपन पेप्सी की लेते हैं, वो 40-45 रुपए की आती है कि नहीं आती। जब अगर अपन 1 लीटर की लेते हैं तो 50-55 रुपए की, और 2 लीटर की आती है तो कितने की, 80-90 रुपए की, जितने की आती है। तो जितनी मात्रा बढ़ती जाएगी, उतो पैसा कंपनी वाले तो पैसा क्या करते हैं, कम करते जाते हैं। क्या करते जाते हैं, कम। ये ऐसे ही है, ये ऐसे ही प्रतिगामी कर है। जो कौन सा कर है, प्रतिगामी कम। अगर जितना रुपए ज्यादा कमाओगे, तो देश है, तो देश का विकास बढ़ेगा, देश का विकास बढ़ेगा। प्रत्येक नागरिक रुपया ज्यादा कमाएगा तो क्या बढ़ेगा, देश का विकास बढ़ेगा। तो जैसी जैसी ज्यादा रुपए कमाओगे तो सरकार टैक्स कम लगाएगी। अगर भाई साहब एक पौवा पी लिया तुमने,
और 100 रुपए कमाए हैं तो सरकार टैक्स का कर देगी, दोगुना दोगुना कर देगी। अब यहाँ अंतर देखो, 100 रुपए में कितना टैक्स ले रही है 20, और 500 में 50। तो 500 में 50 ले रही है तो कम ले रही है, और 1000 में कितना ले रही है 70। तो टैक्स का मतलब ये होता है। तुमसे पूछेगा कि गरीबों का टैक्स कौन सा होता है, प्रतिगामी। अमीरों का टैक्स प्रगतिशील। तो प्रतिगामी टैक्स समझ गए ना। अब आगे देखो, तीसरा फैक्ट देखो, समानुपाती। कौन सा है समानुपाती, तीसरा वाला है समानुपाती कर। अब समानुपाती कर वैसा कर होता है, समानुपाती कर वैसा कर होता है जिसके आय बढ़ने या व्यय बढ़ने या घटने से कोई अंतर ना पड़े, उसको कौन सा टैक्स बोलते हैं हम, समानुपाती। क्या कौन सा टैक्स बोलते हैं, समानुपाती। कहने हाँ, कौन सा है समानुपाती। कहने का मतलब हमारा ये है, कहने का मतलब ये होता है, समझना। जैसे कि ये कि कौन से दो व्यक्ति है ना, ये दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति हैं। अब दो व्यक्ति हैं, ये आपस में क्या खेलते हैं, गेम चलते हैं। गेम मतलब कि जुआ मान लो। अब यहाँ ये टेबल में कहा है, ये टेबल में क्या खेल रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं। अब कोई व्यक्ति है दोनों तरफ से पैसा लगा दे, इस तरफ से 500 उस तरफ से 500, तो ना वो तो दिन भर खेलेगा, ना उसकी हार होगी ना जीत होगी। तो कौन सा टैक्स होता, उसे बोलते हैं समानुपाती। मतलब कि दोनों पक्ष क्या हो, बराबर, ना ना आय कम हो ना व्यय, मतलब दोनों आय व्यय का रहे समान रहे, उसको कौन सा टैक्स बोलते हैं, समानुपाती। कोई दिक्कत है, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर। ये कह रहा ना हम कम है, तो ये कह रहा है ना हम कम है, बराबर की टक्कर देने वाले को क्या बोलते हैं हम, समानुपाती। तो समानुपाती समझ गए। अब लास्ट वाला देखना तुम, अधोगामी। हाँ, अब ये लास्ट वाला कौन सा कर है, अधोगामी। इसको समझना बहुत अच्छे से। मतलब भारत में ना तो ये प्रगतिशील कर लागू है, ना कौन सा है प्रतिगामी कर, और ना समानुपाती कर। ये तीनों कर भारत में नहीं है। भारत में कौन सा कर है, अधोगामी। अधोगामी का मतलब होता है, मतलब दो लोगों का मिश्रण। किस किस का, मतलब का समानुपाती और प्रगतिशील का, ठीक है ना। अब देखो अधोगामी है भारत में, मतलब कि कौन सा प्रकार का टैक्स है अपने पास, अधोगामी। अब अधोगामी का मतलब होता है, पहले पूर्ण रूप से यहाँ हमने जो कर की दर दी है, कर की क्या है, दर बोल दो या स्लैब बोल दो, कर की दर है। जैसे कि जी मतलब कोई भी व्यक्ति है, जीरो से मतलब शून्य से 3 लाख रुपए तक सरकार कितना टैक्स लेती है उस पर, 0%। कोई भी आम व्यक्ति है जिसके पास 3 लाख रुपए तक हद है, उसके पास पूरी रुपए मतलब कितना है, कितना 3 लाख रुपए, तो सरकार कितना टैक्स रखे हुए, 0%। अब अगर 3 और 7 लाख के बीच में रुपया है तो सरकार टैक्स के रूप में कितना लेती है उससे, 5% लेती है। अभी मतलब कि ये 2024-25 की दरें हैं, याद रखना। मतलब कि 3 या 7 लाख के बीच में है तो सरकार कितना रुपए लेगी, 5%। अगर 7 और 10 लाख के बीच में रुपया है तो कितना, मतलब उसकी क्या सालाना जो कमाई होगी तो कितना, 10%। और 10 और 12 लाख के बीच में है तो कितना, 15%। और 12 और 15 लाख के बीच में है, 12 और 15 लाख के बीच में तो कितना लेती है, 20%। अगर व्यक्ति के पास 15 लाख से ऊपर है तो कितने परसेंट लेगी, 30%। कहने का मतलब है, अब अधोगामी का मतलब है, मतलब कि ये हमारा ये क्या है, ये है, इस बाली को मतलब इस रेखा को कहां ले जाए हम, ऐसे। पहले टैक्स मतलब ये जीरो था, जीरो से फिर ये कितना बड़ा होगा, उठ के 5 आ गया होगा, फिर कितना जा रहा है, फिर 10 जा रहा है, फिर कितना गया 15, और फिर कितना गया 20, और फिर कितना गया 30, कितना चला गया 30। मतलब कि 30 पे सीधे चला गया, 30 पे कैसा चला गया 30। कोई भी कितना भी मतलब करोड़पति अमीरपति उद्योगपति हो, अगर उसके पास कितनी भी संपत्ति हो, लेकिन भारत में टैक्स कितने से ज्यादा नहीं है, 30%। अगर जो व्यक्ति 15 लाख से ऊपर कमा रहा है, जितने भी ऊपर करोड़ मिलियन पे, तो भारत में कितना टैक्स लगेगा उसको, 30%। कितना परसेंट, 30%। तो समझ गए ना बात को। तो ये कौन सा टैक्स है भारत में, अधोगामी। अधोगामी का मतलब जानते हो ना, लास्ट स्टेज क्या है, 30%। इसके बाद तुम कितना भी रुपए कमाओ तो तुम्हें टैक्स कितना लगेगा, 30%, 30 से ज्यादा नहीं बढ़ेगा। तो कर कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। पहले पहले बताया था प्रगतिशील, प्रगतिशील इसमें आय बढ़ने से क्या होता है, कर बढ़ता है।
ये अमीरों का कर बोला जाता है। और हमने पूछा था दूसरा पीतिगामी कर। पीतिगामी कर क्या है? आय घटने से क्या होता है, मतलब आय घटने से कर क्या होता है, टैक्स बढ़ता है। ये किसका कर है? गरीबों। किनका है? गरीबों का। और तीसरा बताए थे समानुपाती, दोनों पक्ष का हूं बराबर, ना आय बढ़े ना व्यय बढ़े, मतलब ना टैक्स और ना आय बढ़े, उसको कौन सा बोलते हैं? समानुपाती कर। और जो कौन सा कर है? अधोगामी। तो भारत में कौन सा लागू है? अधोगामी। मतलब भारत में कौन सा है? अधोगामी। कौन सा कर? अधोगामी। लेकिन अधोगामी में हम तुम्हें यहाँ से समझाए हैं कि अगर जीरो से, अभी वर्तमान में तुमसे क्वेश्चन पूछ दे कि भारत कितने लाख रुपए, अगर कितने लाख रुपए से कितने लाख रुपए तक 0% टैक्स लेती है, तो 0 से 3 लाख। अगर इससे ज्यादा है तो कितना परसेंट टैक्स लेगी? 5%। कितना लेगी? 5%। अब टैक्स के हम प्रकार बता रहे हैं। जैसे मतलब भारत में कौन है? एक होता है प्रत्यक्ष कर, मतलब प्रत्यक्ष कर को बोलेंगे डायरेक्ट, ठीक है। और एक होता है अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर का मतलब होता है इनडायरेक्ट, ताकि जो प्रत्यक्ष कर होगा सीधे व्यक्ति चुकाए, वो कौन सा कर है? प्रत्यक्ष। मतलब कि जो व्यक्ति, और अप्रत्यक्ष कर होता है, अप्रत्यक्ष कर एक व्यक्ति नहीं, सॉरी, दूसरा दूसरा व्यक्ति चुकाए, उसे कौन सा बोलते हैं? अप्रत्यक्ष कर। जैसे कि जीएसटी। पहले प्रत्यक्ष कर के बारे में हम बता रहे हैं, फिर आगे बताएंगे जीएसटी के बारे में, ठीक है ना। हाँ देखो प्रत्यक्ष कर, ठीक है। कर तो बताए दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रत्यक्ष, एक होता है अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष किस पे? प्रत्यक्ष कर होता है वो किस, कौन वहन करता है? व्यक्ति। डायरेक्ट जो व्यक्ति पर पड़े उसको कौन सा कर बोलेंगे? प्रत्यक्ष कर। और डायरेक्ट व्यक्ति पे ना पड़ के वस्तु या सेवा पर पड़े उसको क्या बोलेंगे? अप्रत्यक्ष कर, ठीक है। जैसे कि हम प्रत्यक्ष कर में एक उदाहरण समझते हैं। जैसे कि ये क्या है हमारा? आयकर। आयकर का मतलब होता है, आयकर में जैसे कि तुम जुआ जुआ मान लो या कोई प्रतियोगिता मान लो, प्रतियोगिता मानो कि कोई भी प्रतियोगिता ऐसी चलती है, उस प्रतियोगिता में तुम 1 लाख 1 करोड़ रुपया जीते हो। कितना? 1 करोड़ रुपए जीते हो। तो 1 करोड़ रुपया जीते हो, तो 1 करोड़ रुपया में हमने तुम्हें बताया था जो अधोगामी कर है अधिकतम कितना है? 30%। तो सरकार कितना काट के ले जाएगी? 1 करोड़ में 30 लाख। पहले मतलब कोई गेम चल रहा है, गेम में या प्रतियोगिता चल रही है, ठीक है। प्रतियोगिता में मतलब कितना इनाम लगा हुआ है? 1 करोड़। 1 करोड़ रुपया तुमने जीता। कितना जीता है? 1 करोड़ रुपया जीता तो होगा व्यक्ति ने, तो व्यक्ति को 1 करोड़ रुपया दिया जाएगा। फिर इसके बाद जो जो मतलब की क्या होगा? टैक्स के रूप में वो अधिकतम कितना बताए हम? 30%। तो कितना काट लेगी? 30%। तो 30 लाख ले जाएगी सरकार, उसके पास बचेगा कितना? 70 लाख। तो वो कहने के लिए कितना है? 1 करोड़ जीता है, लेकिन मिले उसको कितने? 70 लाख। और 30 30 लाख कौन ले गई? सरकार। तो मतलब कि जो व्यक्ति विशेष, मतलब व्यक्ति पर जो पड़े कर, उसे क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष कर। वस्तु या सेवा, वस्तु या सेवा पे हो उसे कौन सा कर बोलते हैं? अप्रत्यक्ष। मतलब डायरेक्ट व्यक्ति द्वारा नहीं, वस्तु द्वारा लिया गया कर को क्या बोलेंगे हम? अप्रत्यक्ष कर। जैसे कि सेवा, अब जैसे कि नाई ले लो, नाई के तुम दुकान में जाओगे तो बाल काटोगे, उसमें अन्य प्रकार की क्रीम व्रीम कॉस्मेटिक लगाएगा। जैसे कोई है, अब ये लड़की पे ले लो, लड़की कहाँ जाएगी? ब्यूटी पार्लर। अब ब्यूटी पार्लर लड़की जाएगी तो वहां बढ़िया तो पहले तो जाती है वो चुड़ैल बन के, वहां से निकलती कैसी है? परी बन के निकलती है। अब वो परी बन के निकलेगी तो उसमें जो 15-20 हजार का जो खर्चा आएगा, तो जो क्रीम व्रीम, मतलब जो क्रीम व्रीम जो चीजें होंगी जो लगती होंगी, वो कौन रखेगा? जो दुकान का, जो दुकान वाली होगी, लड़की या लड़का जो भी होगा वो रखेगा। अब उसमें मतलब कि वो उसका क्या लेगा? चार्ज। जो चार्ज लेगा उसमें पहले से जो वस्तु में कौन सा कर लगा होता है? अप्रत्यक्ष कर, जीएसटी। पहले से जीएसटी लगी है, लेकिन उसने मतलब जिसने ब्यूटी पार्लर कराया है तो उसने क्या दे दिए? पैसे, ठीक है। उसने क्या दे दी? सेवा। तो सेवा के बदली का मतलब कि पैसा दिए तो उसने सेवा दे दी। तो तुम्हें हमने क्या बोला था? सेवा कर कैसा कर है? अप्रत्यक्ष कर। कैसा कर है? अप्रत्यक्ष। जैसे हम तुमको शिक्षा दें, पढ़ा, तुम क्या दोगे? फीस। और फीस में से जो मतलब कि जैसे अब हमारे पास कितना 1 करोड़ रुपया हुआ है, तो सरकार कितना काट ले जाएगी? कितना? हाँ 30% ले गई। कितना? 30%। बचा हमारे पास कितना? 70 लाख। उसमें पहले तो जीएसटी वाले आएंगे,
जीएसटी वाले आएंगे कि हमें तो खाली कितने से मतलब है। अब शिक्षा पर कितने हैं, शिक्षा पर 30% जीएसटी। जैसे हम 1 लाख बता रहे हैं, जैसे हमारे पास 1 करोड़ रुपया, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, कितना है 1 करोड़। हमने शिक्षा पर 1 साल में कितना रुपए कमाया, 1 करोड़ रुपया। अब 1 करोड़ जब शिक्षा में 18% जीएसटी है, कितने परसेंट जीएसटी है, 18%। बाबू जब 18% ये जीएसटी है, 18% जीएसटी में पहले मतलब कि सरकार कितना ले गई, 18 लाख ले गई। अब हमारे पास बचा कितना, कितना बचा है, 82 लाख रुपए बचा है। ये इतने मतलब ये इतना लाख था पहले, ये करोड़ था। अब कितना, इतने लाख बचा है रुपया, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, ठीक है। अब इसके पास अब अधोगामी कौन सा, कौन कौन विभाग आएगा, आयकर विभाग। अब आयकर विभाग आएगा दौड़ा दौड़ा, तो आयकर विभाग देखेगा कि रकम तुम्हारी कैसी है, तो स्लैब बाई स्लैब में काटेगा। जो मतलब कि जो 30% के ऊपर आएगी तो उसका 30% के ऊपर काट लेगा, जो नजदीक आएगी तो वो नजदीक काट लेगा। समझ रहे ना बात को, हाँ। तो इतनी बात समझ में आ रही ना। अब देखो प्रत्यक्ष कर समझ गए, जो व्यक्ति पर डायरेक्ट पड़े वो कौन सा कर है, प्रत्यक्ष कर। और जो वस्तु पर पड़े वो कौन सा है, अप्रत्यक्ष कर। जैसे तुम मोबाइल खरीदने जाओगे, उसमें प्रत्यक्ष कर देना पड़ेगा कि और अप्रत्यक्ष कर, ठीक है। तो दुकानदार पहले से जीएसटी भर देता है उसकी, तुमसे पैसा ले लेता है कि नहीं लेता है, तो वो कौन सा कर है, वो दुकानदार भर रहा, ना कि तुम जीएसटी दे रहे क्या, नहीं दे रहे हो, दे रहा कौन, दुकानदार। तो मतलब कौन सा कर हो गया, वो अप्रत्यक्ष कर। वस्तु है, जैसे ये मार्कर है, मार्कर में कौन सा कर होगा, प्रत्यक्ष की अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष। वस्तु या सेवा में कौन सा कर लगता है, अप्रत्यक्ष, ठीक है। तो प्रत्यक्ष कर समझ गए। अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण देखोगे, पहले नंबर पे दिया है आयकर। आयकर है, आयकर कैसा कर है, प्रत्यक्ष कर। कैसा कर है, प्रत्यक्ष कर। मतलब जीएसटी के कटने के बाद जो तुम्हारी रकम बचेगी, फिर कौन सा विभाग पहुंच जाता है, आयकर विभाग, ठीक है। किसके द्वारा लगाया जाता है ये आयकर, केंद्र सरकार। किसके द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा। अब देखो संपत्ति कर, संपत्ति कर समझना, ये मिटाए दे रहे हम। अब संपत्ति कर, संपत्ति कर कैसा कर है, प्रत्यक्ष की अप्रत्यक्ष, तो संपत्ति कर बाबू कैसा है, अप्रत्यक्ष कर है। कैसा है, सॉरी अप्रत्यक्ष कर है। संपत्ति मतलब कैसा है, प्रत्यक्ष कर है। जैसे कि उदाहरण पे समझना, जैसे कि हमने संपत्ति है, जो अपनी व्यक्ति भूमि धारक है, भूमि बेचना चाहता है, तो वो भूमि बेचेगा। जो व्यक्ति भूमि भूमि खरीदेगा, जो मतलब की जमीन लेगा ना, जो व्यक्ति जमीन लेगा, तो जमीन लेने में उसको क्या लगती है, ठीक है, लिखवाई लगेगी नहीं लगेगी। वो मतलब क्या खरीदता है, वो स्टाम्प वगैरह खरीदेगा। स्टाम्प जो खरीदेगा वो पैसा कहाँ चला जाता है, सरकार के पास। कहाँ जाएगा पैसा, हाँ। तो मतलब कि संपत्ति जो थी, जिसकी संपत्ति खरीदी थी उसे मिल गए पैसा। जो हमें मतलब कि वो तो हमने किसान को जिससे खरीदी थी जमीन, भूमि धारक से, उसको तो वो पैसा मिल गए। इसके बाद जो हमको मतलब जैसे एक हम का लेते हैं, एक प्लॉट मान लो, प्लॉट खरीदा हमने। अब उसमें 7 लाख रुपए का कितना है, प्लॉट है। अब उसमें 1 लाख रुपए का लगती है, रजिस्ट्री कराते हैं जब, तो वो क्या है, सरकार का टैक्स। तो संपत्ति कैसा कर है, प्रत्यक्ष कर की अप्रत्यक्ष कर, तो प्रत्यक्ष कर। डायरेक्ट जो व्यक्ति जमीन खरीदाते, वो स्टाम्प वही तो खरीदा है ना, उसी पे तो पड़ रहा है ना, ठीक है। तो संपत्ति कर समझ गए, संपत्ति कर कैसा कर, प्रत्यक्ष कर। अब निगम कर है, कौन सा कर है, निगम। मतलब कि केंद्र सरकार का, मतलब तुमसे क्वेश्चन पूछेगा, केंद्र सरकार का सबसे ज्यादा उपयोग में लाया गया कर कौन सा कर है, निगम कर। कौन सा कर, निगम कर। याद रखना, कौन सा कर है बाबू, निगम कर। अब निगम कर है, निगम कर के मतलब कि ये जैसे नगर पालिका वगैरह है, तो वो कौन से कर में आता है, निगम, ठीक है। इसको कौन से में, निगम करके। अब जैसे कोई चुंगी चार्ज लेता है ना। अब मतलब कि ये नगर पालिका चार्ज लेता है, जो मतलब कि मेला एला है ना, जो जैसे मेला एला ग्राउंड है, वुडिंग शूडिंग लगती है, तो इसका पैसा कौन लेता है,
नगर पालिका, जहाँ नगर पालिका तो वो पैसा लेती है, जमीन काटेगी दुकानों में तो तब पैसा वो लेती है। ठीक है, जब वही जो पैसा इकट्ठा कर करके वहां गाड़ी जो आती है कि गाड़ी वाला आया कचरा निकाल, ठीक है, बोलते हैं ना, तो मतलब अपन टैक्स पहले से उनको बहन कर चुके होते हैं, वही टैक्स के पैसा से वो घर घर का लेने आते हैं, कचरा लेने आते हैं। तो निगम कर समझ गए ना। अब देखो उपहार कर, अब सब आयकर समझ गए ना, संपत्ति कर समझ गए ना। ठीक है, अब देखना, अब ये देखो निगम कर, निगम कर भी समझा दिए। अब चौथा देखो उपहार कर। उपहार कर का मतलब वो कर होता है, जैसे संपत्ति कर में अभी तुम्हें कोई चीज बाकी रह गई, ये तो अभी और बताने दे रहे हैं। संपत्ति कर है, संपत्ति कर कोई भी व्यक्ति, जैसे कोई भी भूमि धारक दूसरे को बेचेगा, कोई भी भूमि धारक जो दूसरे को बेचता है तो उस पे कर लगता है, प्रत्यक्ष कर लगता है, ताकि जो वो स्टाम्प खरीदे जाते हैं तो खाली प्रभाव किस पे पड़ता है, जो व्यक्ति खरीदता है। ठीक है, अगर संपत्ति बाप की संपत्ति लड़का के मतलब की जब नाम जाती है, या बाप गुजर जाए जब लड़का के नाम जाती है ना संपत्ति, तो वो संपत्ति में पैसा लेती है क्या सरकार? नहीं। तो कौन मतलब किस स्थिति में सरकार पैसा नहीं लेती है, टैक्स नहीं लेती है? जब मतलब संपत्ति का हो जाए, मतलब कि बाप की संपत्ति कहाँ चली जाए, बच्चों पे, जब नहीं लेती है। जब तक जैसे संपत्ति है, संपत्ति का मतलब ये होता है कि जैसे हमने जमीन बेची, 1 महीना में क्या होता है, दाखिल खारिज, क्या बोलते हैं, दाखिल खारिज। जिस भूमि धारक का नाम होता है जमीन बेचने के 1 महीना तक उसका उसी का नाम रहता है, वो कहाँ चला रहता है, तहसील में। ठीक है, दाखिल खारिज कब कराते हैं, 1 महीना के बाद। जो भूमि धारक जमीन बेच देता है, जो भूमि धारक जमीन बेच देता है, तो उसका नाम काट के जिसने जमीन खरीदी है उसका नाम डाल देते हैं। जब का हो जाता है वो दाखिल खारिज। जो अमीन आता है गांव में टैक्स लेने, खेती का क्या लगता है, टैक्स। खेती का टैक्स जिस व्यक्ति के नाम होगी ना खेती, उसका टैक्स कौन भरता है, वही व्यक्ति भरेगा। जिस व्यक्ति के नाम होती है उसी के व्यक्ति के नाम से क्या आएगा, अमीन टैक्स लेके आता है। एक एकड़ में 20 रुपए 30 रुपए जितना भी लेके आता होगा। अगर दाखिल खारिज हुआ नहीं है, मेन पहचान ये है, अगर दाखिल खारिज नहीं हुआ है तो जो जो टैक्स लेके आएगा, जिस व्यक्ति ने जमीन बेची है तो टैक्स उसके नाम पे आएगा, तो दाखिल खारिज हुआ नहीं है। अगर टैक्स जिस व्यक्ति ने 1 महीना के बाद जिसने जमीन खरीद ली है और टैक्स उसके नाम आने लग जाए तो दाखिल खारिज क्या हो गया है, हो गया है। ठीक है, तो संपत्ति कर समझ गए, निगम कर तो समझा दिया है। अब देखो उपहार कर। उपहार कर वो कर होता है, जैसे मतलब कि उपहार में भी टैक्स लगता है। 50,000 से कम, 50,000 से नकदी, आईफोन नहीं, आईफोन तो ये 70,000 का आता है, तो वो रकम नहीं है, वो क्या हो गई, वस्तु। अब किसी को तुम थार गिफ्ट दे रहे हो, क्या क्या गिफ्ट दे रहे हो, थार, तो वो क्या है, वो वस्तु है ना, ठीक है कि नहीं है, मतलब कि गाड़ी है। अब जो गाड़ी गिफ्ट दे रहे हो उसमें क्या लगेगा, जीएसटी। मतलब कि अब वाहनों पे कितने परसेंट जीएसटी है, 28%। 28% में 14% कौन रखती है, राज्य सरकार, और 14% कौन रखती है, केंद्र सरकार। हमारा कहने का मतलब ये है, जैसे कोई ये मोटरसाइकिल है, ये मोटरसाइकिल है, अब ये गुजरात से बन के आई है, कहाँ से बन के आई है, ये गुजरात से बन के आई है, कहाँ पर आई है, अपने यूपी पे। कहाँ आई है, यूपी में। अब यूपी में ये मोटरसाइकिल बेचेंगे, अब हमने इसको बेचा कितने कितने का है, 1 लाख रुपए का। कितने का बेचा बाबू, 1 लाख रुपए का। 1 लाख में देखो, 1 लाख में 28% टैक्स किसका चला गया है, सरकार का। ठीक है, तो कितना हो गया ये, 28,000 रुपया। 28,000 में 14,000 कौन रख लेगा, केंद्र सरकार, और 14,000 जहां बेची गई है गाड़ी, 14,000 यूपी सरकार रख लेगी। क्या रख लेगी, यूपी सरकार। अगर उसने वस्तु गिफ्ट में की है तो उसमें उसमें कौन सा कर लगेगा, अप्रत्यक्ष कर, जीएसटी लगेगा। खाली अगर उसने पैसा गिफ्ट किया है, अगर पैसा गिफ्ट किया है तो क्या लगेगा बाबू, ये चीज समझ गए ना तुम। अगर जैसे तुम पैसा गिफ्ट किया है, 50,000 से कम गिफ्ट किया है, कोई भी लड़का लड़की को आईफोन ना देके उसको क्या दे दे, पैसा दे दे। अगर 50,000 से एक्स्ट्रा दिया तो कौन सा कर लग जाएगा, उपहार कर। यही से 50,000 रुपए नहीं दो, 5,000 करके दे दो।
ठीक है। जब तुम्हारी है तो कहाँ भागी जा रही है, फोन करो 5,000 दो, ठीक है, 50,000 नहीं दो, नहीं दो तो क्या लग जाएगा, उपहार कर, क्या लग जाएगा, उपहार कर। लेकिन एक कंडीशन में, जैसे शादी, शादी की जो रस्म होती है कि शादी के कंडीशन में जो पति है अपनी पत्नी को जो गिफ्ट देता है, वो अगर रकम देना चाहता है तो 2 लाख दे दे चाहे 5 लाख, उसमें क्या नहीं लगता है, उसमें कौन सा कर नहीं लगेगा, वो उपहार करना ही है, वो उस समय अपनी रस्म निभा रहा है, पत्नी को क्या दे रहा है, गिफ्ट दे रहा है। ठीक है, पैसा के तौर में 1 लाख नहीं 3 लाख भी रुपए दे दे, तो समझ गए ना। अगर प्राइवेट को दिए तो 50,000 से ज्यादा हो गए तो कौन सा कर लगेगा। अगर शादी में अपनी पत्नी को दिए 50,000 से ज्यादा भी दे दो चाहे 1 लाख 2 लाख तो उपहार कर लगेगा क्या, नहीं ना। तो ये प्रत्यक्ष कर समझ गए ना, अभी अप्रत्यक्ष कर बता रहे हैं। ठीक है, अब कल अप्रत्यक्ष कर के बारे में जानकारी देंगे, आज इतना ही ध्यान देते हैं, ठीक है।